क्या हो अगर आप सभी को मैं कहूं कि आपके दिमाग में भी अब एक चिप लगाने जा रहे हैं। ऋषभ, तू पागल वागल तो नहीं हो गया है? अरे नहीं, मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ आप सभी से। जी हाँ, ये ऋषभ आप सभी से बिल्कुल सही बात करता है। हम इंसानों के दिमाग में भी आने वाले समय में अब चिप लगेगा। जी हाँ, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, हमारी स्मार्ट वॉचेज़ में भी हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आने वाले टाइम में अब हमें चिप दिखाई देगा हमारे दिमाग के अंदर। अब वो किस लिए लगाया जाएगा, क्या उसका इस्तेमाल होगा, पूरा का पूरा आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा। दिस इज ऋषभ साइनिंग टू समथिंग टेक वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आप सभी से वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि अब हमारे इंसानी दिमाग में भी जी हाँ चिप लगने जा रहा है। जी हाँ, अब तक तो हमने सुना था इस लैपटॉप के अंदर चिप लगा होता है, हमारे स्मार्ट वॉचेज़ में भी चिप लगा हुआ होता है, हमारे टैबलेट, हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर भी हमें चिप दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं अब ऐसी बातें क्यों करता हूँ। नहीं जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। जी हाँ, एलॉन मस्क ने कहा है कि आने वाले समय में वो इंसानों पे भी प्रयोग करने वाले हैं और ऐसा वो टेस्टिंग कर भी रहे हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आजकल दिन प्रतिदिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एक्सपर्ट और इतना एडवांस हो गया है कि हम इंसानों से भी आगे सोच सकता है। मतलब वो जो है हमारे दिमाग में एक ऐसा इतना छोटू सा चिप होगा और इतना छोटू सा तार होगा, अब पतला सा तार जो कि हमारे दिमाग के बीच में कहीं पर भी फीड किया जाएगा। मतलब ये जो हमारे बाल है ना, मेरे बाल जो आपको दिख रहे हैं, इससे भी पतला, मतलब लेडीज़ के, मतलब गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन्स, बॉयज़, मैन, इन सब के बालों से, लड़कों के बालों से, लड़कियों के बालों से बिल्कुल पतला चिपका तार होगा और उसके अंदर बहुत छोटी छोटी केबल्स की तरह एक वायर होगी। तो वो फीड किया जाएगा हमारे दिमाग में। अब आप सोच रहे होंगे यार ये चिप तो लग जाएगा, लेकिन ये है किसके लिए? हम जैसे नॉर्मल पर्सन्स के लिए या फिर कोई अलग ही तरीके के पर्सन्स के लिए? जी नहीं, जो डिसेबल पर्सन्स हैं, मतलब जैसे कि विकलांग लोग, अंधे लोग, जिनके पास हाथ पैर नहीं हैं, जो अंधे हैं जन्म से, तो उनके लिए, जो मेंटली भी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, फिजिकली भी प्रिपेयर नहीं है, तो उनके लिए ये यूज़ होगा चिप। अब उनके दिमाग में फीड किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके दिमाग में फीड कैसे किया जाएगा? रोबोट्स का इस्तेमाल करके। जी हाँ, रोबोटिक्स इस प्रोसेस में काफ़ी काम लगेंगे जो कि आसानी से ये प्रक्रिया को पूरा कर सके। जी हाँ, रोबोट्स ऑपरेशन करेंगे एक तरीके से उन विकलांग लोगों का, और ये काफ़ी आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल टास्क होगा इसे फीड करना। और उसे फीड करने के बाद इंसान किसी भी तरीके का विकलांग लोग सोचा हुआ काम कर सकेंगे। मतलब जैसे कि अब ये लैपटॉप है, मैं देखिए मैं इसे टाइप करूँगा तो यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा। जी हाँ, तो अब इसमें लिखा तो जाएगा, ये मैं तो प्रिपेयरली इंसान हूँ, मैं एक अच्छा फिट इंसान हूँ, लेकिन जो डिसेबल इंसान है, ब्लाइंड इंसान है, वो कैसे कर पाएंगे? अपनी माइंड पावर की वजह से। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपकी जो माइंड पावर है वो अब इस्तेमाल करेगी इस चिप के ज़रिए। अब इंसान लैपटॉप, कंप्यूटर को यूज़ कर सकेंगे और भी बहुत तरीके से मशीनों में भी काम लग सकेगा। मतलब ऐसी बहुत सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की डे बाय डे आजकल मार्केट में आ रही हैं, उसका पूरा इस्तेमाल कर सकेगा एक डिसेबल इंसान भी। तो ये एक काफ़ी अलग ही तरीके की मेरे को प्रोसेस लगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरीके से एलॉन मस्क का आपने नाम सुना ही होगा, जो कि एआई में काफ़ी आगे ला रहे हैं, अपने टेस्टिंग कर रहे हैं। एआई भी काफ़ी एक अलग तरीके का है। एआई जैसे कि टेस्ला की कार्स में यूज़ होता है। मैंने आपको कुछ टेस्ला के कार का भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। तो आपको उसके जरिए पता चल जाएगा कि टेस्ला में किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो मैंने आपको बताया था, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, जो कि आप कोई भी लोकेशन को, ए से लेके जेड की लोकेशन को आप डाल दो, वो आपको ऑटोमेटिक पहुंचा देगा। आपको ड्राइव ही करने की जरूरत नहीं है, आप सो जाओ, मतलब गाड़ी आपको उस पॉइंट तक पहुंचा ही देगी। तो ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। वैसे ही ये चिप के जरिए भी इंसानों को पकड़ा जाएगा। और अगली बात बोलूँ तो इसकी टेस्टिंग हो भी चुकी है, इंसानों पर भी चल रही है थोड़ी बहुत, और मॉन्कीज और पिग्स पे, मतलब सुअर और बंदरों पर भी इसका जांच हो चुका है, और जो कि कामयाब हुआ है। इसमें एलॉन मस्क ने टेस्टिंग की थी आज से कुछ टाइम पहले, जो कि एक बंदर पे टेस्टिंग किया, तो बंदर जो कि गेम खेलता हुआ नजर आया, टाइप करता हुआ नजर आया। मतलब कि आने वाले समय में हम पक्षियों के भी दिमागों को पढ़ सकेंगे। मतलब ये एक अलग ही तरीके की जाति हो गई। मतलब हम जानवर, पक्षी, सुअर, एनीथिंग एल्स लाइक, उसके दिमाग में भी ये चिप फिट करेंगे तो वो भी टाइप कर सकेगा, वो भी हम जैसा बन सकेगा। पर ये एक
कैसे एक अलग तरीके की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की एक अलग ही चेंज हमारी ज़िंदगी में लाता हमें नज़र आएगा। और जैसे कि हम जैसे इंसान हैं, अगर हम हमारे मन में कुछ सोच रहे हैं कि मेरे को आज इसके घर में चोरी करनी है, यार मैं इसको गाली दे रहा हूँ, तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो चिप हमारे दिमाग के ज़रिए हमें पकड़ लेगा, हमें बता देगा कि हाँ, आज ये होने वाला है। तो मतलब कोई बंदा चोरी भी नहीं कर सकेगा और ना तो कोई किसी को गाली दे सकेगा। जैसे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में चीटिंग करना चाह रहा है, वो भी नहीं कर पाएगा। वो भी तुरंत इस चिप के ज़रिए, अगर उस बच्चे के दिमाग में ये चिप लगा दिया जाए तो तुरंत ही पकड़ा जाएगा कि हाँ, आज ये बच्चा चीटिंग करने के मूड में है और ये कुछ ना कुछ गलतियाँ करने वाला है एग्ज़ाम में, तो टीचर उसे तुरंत पकड़ लेगी। और अगर बाई चांस टीचर्स कुछ नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ न्यू सिखाना चाहते हैं, तो उनके भी एक तरीके से एक काम लग जाएगा। मतलब हर तरीके की फील्ड में ये कुछ ना कुछ काम लाएगा और चेंजेस लाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो चिप है, न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी इसे कहा जाता है। इलॉन मस्क की ये एक और कंपनी है न्यूरा, जिस पर काफ़ी समय से वो काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हुआ है और इंसानों पर भी अब इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में काफ़ी प्लस पॉइंट्स भी और माइनस पॉइंट्स की भी अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अब इसमें प्लस पॉइंट्स क्या दिखती है, माइनस पॉइंट्स हमें। तो जैसे कि मैंने आप सभी से ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया कि ये एक आने वाले ज़िंदगी की काफ़ी बदलाव और काफ़ी एक अलग तरीके की हमें न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी, ये चिप हमें दिखाई दे रही है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान, मतलब प्लस और माइनस पॉइंट्स, तो इसकी बात करेंगे हम। तो प्लस पॉइंट सबसे पहला, डिसेबल लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो भी हम नॉर्मल इंसानों की तरह काम कर पाएंगे, चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, गैजेट्स यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि ये स्मार्ट वॉच, उसे भी यूज़ कर सकेंगे वो। अगली चीज़, हमारा स्मार्टफोन, वो भी हमारे अपने दिमाग से उस चिप के जरिए सोच कर टाइप कर सकेंगे। उसको सिग्नल देंगे ना, बस वो टाइप हो जाएगा, मैसेज या तो कॉल भी लग जाएगा उससे। मतलब इस तरीके की हद तक टेक्नोलॉजी है, इतना एआई आने वाले टाइम में और डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा बोलूँ, जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, अब ये लैपटॉप में भी वो बंदा या बंदी टाइप कर पाएगा अगर वो डिसेबल है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है एक इंसानी दुनिया के लिए कि डिसेबल लोग भी काम कर सकते हैं। और अच्छे लोगों के लिए भी है ये। डिसेबल लोगों के साथ साथ प्लस जो नॉर्मली इंसान है, फिजिकली मेंटली फिट है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइंड में। लेकिन अब जिस चीज़ के मैंने आपको प्लस पॉइंट्स बताया, कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो चलिए कुछ माइनस पॉइंट्स की भी अब हम बात कर लें। माइनस पॉइंट सबसे बड़ा, इसका सबसे पहला माइनस पॉइंट मैं आपको बताऊँ, कहीं ऑपरेशन के वक्त ये चिप हमारे माइंड में डैमेज हो गया तो, या फिर इसकी तार टूट गई और ये चिप निकल गया तो। जी हाँ, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसका ये निकलता है कि ऑपरेशन के वक्त या तो फिर हम कहीं खेल कूद रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका तार निकल गया और ये चिप गिर गया तो। जी हाँ, हर चीज़ का प्लस माइनस, लेकिन नहीं, इसको भी कहीं ना कुछ इसका सोल्यूशन निकला जाएगा और कुछ अच्छा भी हो सकता है। अगली बात, जिस तरीके से हाँ ये चिप के जरिए हम काम करते नजर आएंगे, कुछ भी कोई किसी को गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो नॉर्मली इंसान को भी पकड़ा जा सकता है, कोई भी ऑपरेट कर सकता है इसको, इस चिप को मशीन के जरिए पकड़ा जा सकेगा कि वो इंसान, उसके मन में क्या है। मतलब ये आपका पूरा कनेक्शन आपके दिल से और आपके दिमाग से लेकर निकला जाएगा। मतलब आप अपने दिल में क्या सोचते हो, अगर आप किसी मतलब बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है तो वो ऑकवर्ड चीज़ है, मैं नहीं बोलूँगा आपके सामने, नहीं तो कोई गर्ल या बॉय देख रहा होगा, चलो बॉयज़ तो चलो अलग बात है, लेकिन कोई गर्ल अलग समझेगी मैं अगर आपको बोलना चाहूँ तो उस चीज़ के बारे में, तो वो भी एक माइनस पॉइंट निकल के आ सकता है कि हाँ, कुछ ना कुछ हमारी मन की सारी भड़ास, अभी फैमिली के कोई ना कोई मैटर है, कोई किसके बारे में क्या सोच रहा है, तो वो भी तुरंत ही पता चल जाएगा इसके चिप के जरिए। तो अब इस तरीके की अगर कोई चोरी करने का सोचते हैं तो वो भी पकड़ जा सकता है, तो चोर भी गाली देंगे इस चिप वाले को कि यार तुम लोग एआई कैसा टेक्नोलॉजी आजकल बना रहा है। तो बदलाव तो हर जगह आता ही है, नई नई चीज़ें हमें मार्केट में, एआई जब से आया है और चैट जीपीटी आया है, सबकी नींदें हराम कर रखी है। हर एक कंपनीज में आजकल एआई चाहिए, यहाँ तक कि आने वाले टाइम में एजुकेशन फील्ड में भी हमें एआई नज़र आ सकता है। टीचिंग फील्ड के लिए भी एआई यूज़ होगा, बच्चों के लिए भी एआई यूज़ होगा, ताकि स्कूल बिल्डअप्स हो, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी चेंज हो। इंडिया में भी बड़ी जल्दी हमें आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं दिखाई देगा। रोबोट्स के जरिए ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, हमने देखा है कि रोबोट्स का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ पे जो भी, मैं जहाँ गुजरात में रहता हूँ वहाँ पर भी उस शहर में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। रोबोट्स के जरिए ऑपरेशंस थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। आने वाले टाइम में वो कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट्स भी हो जाएंगे, जैसे डॉक्टर्स का भी रिप्लेसमेंट शायद एआई कर सकता है।
तो हर एक फील्ड में रिप्लेसमेंट एआई कर रहा है, लेकिन एआई को यूज़ करने वालों के लिए भी तो एक जगह होती है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो अब आपको कुछ ना कुछ एआई के ज़रिए आपको बदलाव दिखाई देगा, और ये न्यूरालिंक के ज़रिए माइनस प्लस मैंने आपको जो समझाया वो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ज़रा आपका डिटेल में क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो जैसे कि मैंने आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर की, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और थोड़े एक आधा क्वेश्चन थे जो मेरे से रह गए। पहला क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे, यार ये चिप तो मैंने मेरे माइंड में लगा दिया, अब ये इसके लिए मुझे कुछ चार्जिंग वार्जिंग करनी पड़ेगी या ये चलता ही रहेगा ऑटोमेटिक? अरे ना बाबा ना, जैसे अपना ये स्मार्ट वॉच, लैपटॉप और अपना मोबाइल चार्ज करते हो ना, वैसे इस चिप को भी वायरलेस चार्जिंग के थ्रू चार्ज किया जाएगा। अब इसका डेटा स्टोरेज हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए भी एक डिवाइस होगा जो कि उसमें वो फीड हो जाएगा, जो कि ब्लूटूथ के जरिए या फिर किसी और वायरलेस डिवाइस के जरिए वो कनेक्ट हो जाएगा, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो हम उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, तभी तो हमें आपको हमारे आपकी मेरी और आपके मन की बातें पता चलेगी उस चिप के जरिए। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी अब काम कर रही है डे बाय डे। एआई, जो कि मेरा भी एक फेवरेट हो गया है, अब डे बाय डे मैं एआई को भी पसंद करने लगा हूँ, ताकि मैं भी अब अपना करियर यूट्यूब के साथ साथ एआई में जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो एआई आने वाले हमारे रेवोल्यूशन है हमारे इंडिया का। बस उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी बातें समझ में आ गई होगी इस न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जाने से पहले आप एक हिट करना इस वीडियो को लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और मेरी अब कोशिश है कि अब मैं आप सभी से रेगुलरली कनेक्ट हूँ, अपने नए नए वीडियोज़ अपलोड करूँ और कुछ नई नई चीज़ें आप सभी को सिखाऊं बिल्कुल अपने तरीके से। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में मैं इस लैपटॉप के जरिए भी कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल्स आप सभी के लिए लेके आऊंगा, और मैं भी कुछ ना कुछ नया नया सीख कर आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और कहना चाहता हूं, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, जो कि इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को कुछ नया नया सीखने को मिले। और कहना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स के नीचे क्वेश्चन क्योरी रखा करो, ताकि मैं कुछ नए नए वीडियोज़ बनाऊँ उसके रिगार्डिंग, और मेरे को नए नए आइडियाज़ आए आपके लिए भी, ताकि आइडिया इज आइडिया फॉर अ न्यू थिंग आई हैव क्रिएटेड। देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल समथिंग टैग वर्ल्ड। सो बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो दिस इज ऋषभ साइनिंग ऑफ टू समथिंग टैग।